अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा जसवंत सिपाही था, मंझला धनराज तिजारत में माहिर और तीसरा बलदेव नीम दीवाना सा था। शीला नामी एक गूंगी लड़की भी थी। जसवंत तो जाकर किसी राजा की फौज में भर्ती हो गया। धनराज ने किसी बड़े शहर में जाकर दुकान खोल ली और तिजारत करने लगा। बेवकूफ़ बलदेव और शीला माँ बाप के पास रहकर खेती बाड़ी करने लगे। जसवंत ने फौज में आला ओहदा हासिल करके एक इलाका खरीद लिया और किसी जागीरदार की लड़की से शादी कर ली। उसकी आमदनी का कोई ठिकाना ना था, फिर भी जो कुछ आता खर्च हो जाता, कुछ भी पसंदाज ना होता। एक दिन उसने अपने इलाके में जाकर किसानों से बटाई का मुतालबा किया। किसानों ने कहा, महाराज, हमारे पास बैल है ना हल और ना बीज, बटाई कहाँ से दें, पहले ये सामान ला दीजिए। ये सुनकर जसवंत बाप के पास पहुंचा और कहा, इतना रुपया पैसा होते हुए भी आपने मेरी कुछ मदद नहीं की। मैंने फौज में निहायत बहादुरी से काम करके और राजा को खुश करके एक इलाका खरीदा है। उसके इंतजाम के लिए रुपये की ज़रूरत है। मैं आबाई जायदाद में तीसरे हिस्से का हकदार हूँ, इसलिए आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना इलाका ठीक कर सकूँ। बाप ने कहा, भला तुमने मुलाजमत के दौरान में कभी घर में कुछ भेजा है? सब काम बलदेव करता है। मेरे ख्याल में तुम्हें तीसरा हिस्सा देना बलदेव और शीला से नाइंसाफ़ी करना है। बलदेव तो पागल है, जसवंत ने कहा, और शीला गूंगी और बहरी है। उन्हें दौलत की क्या ज़रूरत? वो रुपये से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? अच्छा, बलदेव से दरियाफ्त कर लूँ। बाप के दरियाफ्त करने पर बलदेव ने निहायत मसरत से जसवंत को तीसरा हिस्सा देने पर आमादगी का इजहार किया और जसवंत तीसरा हिस्सा लेकर चला गया। धनराज ने भी तिजारत में काफ़ी दौलत कमाई और एक दौलतमंद शख्स की लड़की से शादी कर ली। लेकिन रुपए की ख्वाहिश ऐसी है कि इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। वो भी बाप के पास पहुंचा और तीसरा हिस्सा मांगा। बाप ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दे सकता। ज़रा ख्याल तो करो, तुमने तिजारत में हज़ारों लाखों कमाए, कभी माँ बाप को भी पूछा? यहाँ जो कुछ है सब बलदेव की मेहनत है, उसका पेट काट कर तुम्हें क्यों कर दे सकता हूँ? धनराज ने कहा, बेवकूफ़ बलदेव को रुपये की क्या ज़रूरत है? क्या आपके ख्याल में बलदेव ऐसे दीवाने से कोई शख्स अपनी लड़की की शादी करेगा? हरगिज़ नहीं। रही शीला, तो वो गूंगी और बहरी है। मैं बलदेव से पूछ लेता हूँ कि उसकी क्या राय है। धनराज के दरियाफ्त करने पर बलदेव उसे भी तीसरा हिस्सा देने पर रजामंद हो गया और वो अपना हिस्सा लेकर चलता बना। बलदेव के पास जो सामान रहा वो उसी से खेती बाड़ी का काम करके माँ बाप और बहन का पेट पालने लगा। ये रंग ढंग देखकर शैतान को बड़ा सदमा पहुंचा कि भाइयों ने निहायत आसानी और मोहब्बत से दौलत की तकसीम कर ली, कोई झगड़ा ना हुआ। उसने 3 भूतों को बुलाकर कहा, देखो, जसवंत, धनराज और बलदेव तीनों भाई हैं। दौलत जायदाद की तकसीम के वक्त उन्हें लड़ना चाहिए था, लेकिन बेवकूफ़ बलदेव ने सब काम बिगाड़ दिया। उसी की हिमाकत से तीनों भाई ऐशो आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं। तुम जाओ और एक एक करके पीछे पड़कर ऐसा तूफान बपा करो कि तीनों आपस में लड़ मरे। देखना, बड़ी होशियारी से काम करना। तीनों भूतों ने एक जबान होकर कहा, धर्म अवतार, तीनों को आपस में लड़ा लड़ा कर मार न डाला तो हम आपके शागिर्द नहीं। शाबाश शाबाश, शैतान ने उछलकर कहा, जाओ, लेकिन ये याद रखो, जो भी नाकाम वापस आया उसकी खाल खींच लूंगा। तीनों भूत वहां से रुखसत होकर एक झील के किनारे पहुंचे और वहां बैठकर ये फैसला किया कि कौन किसकी तरफ जाए। साथ ही ये भी तय हुआ कि जिस भूत का काम पहले खत्म हो जाए वो फौरन दूसरे भूत की मदद करे। चंद रोज बाद वो फिर उसी झील के किनारे जमा हुए और अपनी अपनी दास्तान सुनाने लगे। पहले ने कहा, भाई साहब, मेरा काम तो बन गया। जसवंत अब भागकर बाप की पनाह में आने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। सुनाओ तो, कैसे फांसा तुमने उसको? दूसरे ने पूछा। मैंने जसवंत को इतना मगरूर मुतकब्बिर बना दिया कि एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप मुझे सिपा सालार बना दें तो मैं आपको तमाम दुनिया का हुक्मरान बना दूंगा। राजा ने उसे फौरन सिपा सालार बनाकर हुक्म दिया कि लंका को फतेह करो। बस फिर क्या था, जंग की तैयारी होने लगी। लड़ाई छिड़ने से एक रात पेशतर मैंने जसवंत की तमाम बारूद नमालूद कर दी। उधर लंका के राजा के लिए घास के लातादाद सिपाही बना दिए। दोनों फौजों के आमने सामने होने पर जसवंत के सिपाहियों ने दुश्मन की फौज अजीम को देखा तो उनके छक्के छूट गए। जसवंत ने गोले फेंकने का हुक्म दिया। बारूद गीली हो चुकी थी, तोपें आग कहाँ से उगलती। नतीजा ये हुआ कि जसवंत की फौज को शिकस्त खाकर भागना पड़ा। राजा ने गजबनाक होकर उसे सख्त बुरा भला कहा, उसे मौकूफ कर दिया और उसका इलाका जब्त कर लिया। उस वक्त वो झील खाने में कैद है। सिर्फ ये काम बाकी रह गया है कि उसे कैद से छुड़ाकर बाप के पास पहुंचा दूं, फिर छुट्टी।
आप में से जिसे जरूरत हो उसकी इमदाद के लिए तैयार हूँ। दूसरे ने कहा, मेरा काम भी बन गया है, तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं। मैंने धनराज को पहले तो खूब मोटा करके काहिल बना दिया, फिर उसे इतना लालची बना दिया कि वो दुनिया भर का माल खरीद कर जखीरा करने लगा। अभी तक खरीद का सिलसिला जारी है। उसकी तमाम दौलत खत्म हो चुकी है और अब रुपया कर्ज लेकर माल खरीद रहा है। 1 हफ्ते में उसका तमाम माल तबाह कर दूंगा और फिर उसे बाप की पनाह में आने के सिवा कोई चारा ना होगा। तीसरा बोला, भाई हमारा हाल तो बहुत बुरा है। पहले मैंने बलदेव के पीने के पानी में दर्द शिकम पैदा करने वाली बोटी मिला दी, फिर खेत में जाकर जमीन को फौलाद की तरह सख्त कर दिया कि उस पर हल न चल सके। मैं समझता था कि पेट के दर्द की वजह से वो हल चलाने के लिए ना आएगा, लेकिन वो तो बिल्कुल पागल है। पागल आकर हल चलाने लगा। हाय हाय करता जाता था, लेकिन हल को हाथ से ना छोड़ता था। मैंने हल तोड़ दिया। वो घर जाकर दूसरा हल ले आया। मैंने जमीन में घुसकर हल को पकड़ लिया। उसने इस जोर से हल को धकेला कि मेरे हाथ कटते कटते बच गए। उसने सिर्फ एक टुकड़े के सिवा तमाम खेत में हल चला दिया है। अगर तुम मेरी मदद ना करोगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर वो इसी तरह खेतों में हल चलाता रहा तो उसके भाई भूखों नहीं मर सकते, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों कर हो सकता है। वो निहायत आराम से उन्हें भी खिलाता पिलाता रहेगा। पहला भूत बोला, क्या हुआ? कुछ फिक्र नहीं, देखा जाएगा, तुम घबराओ नहीं, मैं कल जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। बलदेव हल चला रहा था कि अचानक उसका पांव एक झाड़ी में उलझ गया। उसे हैरत हुई कि खेत में तो कोई झाड़ी ना थी, ये कहां से आ गई। बात ये थी कि भूत ने झाड़ी बनकर उसकी टांग पकड़ ली थी। बलदेव ने हाथ बढ़ाकर झाड़ी उखाड़ डाली। देखा तो उसमें काला कलूटा भूत बैठा था। बलदेव ने उसका गला दबाते हुए कहा, बोलो, दबाऊं गला? भूत आजिजी से बोला, मुझे छोड़ दो, जो कुछ तुम कहोगे वही करूंगा। अच्छा बताओ, तुम क्या कर सकते हो? सब कुछ। मेरे पेट में सख्त दर्द हो रहा है, उसे ठीक कर दो। बहुत अच्छा, कहकर भूत ने जमीन में से 3 बूटियां लाकर एक बूटी बलदेव को खिला दी। दर्द फौरन दफा हो गया। दूसरी 2 बूटियां बलदेव को देकर वो बोला, जिसे एक बूटी खिलाओगे उसकी सब बीमारियां दफा हो जाएंगी। अब मुझे जाने दो, फिर कभी ना आऊंगा। हाँ जाओ, खुदा तुम्हें बरकत देगा। खुदा का नाम सुनते ही भूत तहतुल सिरा में चला गया और जमीन में सिर्फ एक सुराख रह गया। बलदेव ने दूसरी 2 बूटियां पगड़ी में बांध ली और घर चला आया। देखा कि भाई जसवंत और उसकी बीवी आई हुई है। वो बड़ा खुश हुआ। जसवंत बोला, भाई बलदेव, जब तक मुझे कोई मुलाजमत ना मिले तुम हम दोनों को यहाँ रख सकते हो। क्यों नहीं? बलदेव ने कहा, तुम्हारा अपना घर है, बड़ी खुशी से रहो। खाना खाते वक्त जसवंत की सफाई पसंद बीवी शौहर से बोली, मुझे बलदेव के बदन से बदबू आती है, उसे बाहर भेज दो। जसवंत ने भाई से कहा, बलदेव, मेरी बीवी कहती है कि तुम्हारे बदन से बदबू आती है, पास बैठा नहीं जाता, तुम बाहर बैठकर खाना खा लो। हाँ हाँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम्हें क्यों तकलीफ हो। दूसरे दिन जसवंत वाला भूत खेत में आकर बलदेव के भूत को तलाश करने लगा। उसका कहीं पता निशान ना मिला। खेत के कोने पर उसे एक सुराख दिखाई दिया। भूत समझ गया कि एक साथी काम से गया। खैर, कुछ परवाह नहीं। उसने चारे के खेत में पहुंचकर इतना पानी छोड़ दिया कि तमाम घास पानी में डूब गई। इतने में बलदेव वहां आकर घास काटने लगा। दरांती का मुंह मुड़ गया, लेकिन घास ना कट सकी। बलदेव ने सोचा कि पहले दरांती तेज करनी चाहिए। रहा काम, ये मेरा फर्ज है, हुआ 1 हफ्ता ही क्यों न लग जाए, लेकिन घास काटे बगैर यहाँ से चला जाऊं तो मेरा नाम बलदेव नहीं। घर जाकर वो दरांती तेज कर लाया। भूत ने दरांती को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ न सका, क्योंकि बलदेव तेजी से दरांती चला रहा था। जब खेत का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा रह गया तो भूत भागकर उसमें जा छुपा। बलदेव कब रुकने वाला था। वो घास काटता वहां तक पहुंच गया। भूत वहां से भागने लगा, लेकिन उसकी दुम कट गई। भूत ने सोचा, चलो यहाँ से खेतों में चले, देखें जौ कैसे काटता है। वहां जाकर देखा तो जौ कटे पड़े थे। भूत ने दिल में कहा कि ये बेवकूफ बड़ा सख्त है, दिन नहीं निकलने दिया और रात रात में जौ का खेत काट के रख दिया। अच्छा, अब खलियान में चलकर उसका भूसा खराब करता हूँ। भूत भागकर चरी के खलियान में जा छुपा। बलदेव बैलगाड़ी लेकर चरी लादने खलियान में पहुंचा और एक एक गट्ठा उठाकर गाड़ी में रखने लगा। इतने में उसका हाथ भूत वाले गट्ठे पर जा पड़ा। उसने डांट कर कहा, कम वक्त, तू फिर आ गया। भूत ने कहा, मैं और हूँ, पहला मेरा भाई था। खैर कोई भी हो, अब जिंदा ना जाने पाओगे। अगर आप मुझे छोड़ दें तो जो हुक्म देंगे वो बचा लाऊंगा। भूत ने गिड़गिड़ा कर कहा, अच्छा तो तुम क्या कर सकते हो? मैं भूसे के सिपाही बना सकता हूँ। सिपाही क्या काम देते हैं? तुम उनसे जो काम चाहो ले सकते हो। वो गाना गा सकते हैं,
वाह क्यों नहीं, अच्छा तो बनाओ। तुम चरी के गट्ठे लेकर उन पर यह मंत्र पढ़ो, ए गट्ठे मेरे हुक्म से सिपाही बन जा, और फिर उसे जमीन पर दे मारो, सिपाही बन जाएगा। बलदेव ने ऐसा ही किया। चरी के गड्ढे सिपाही बनने लगे, यहाँ तक कि पूरी पलटन तैयार हो गई और रज़मिया बाजा बजने लगा। बलदेव ने हंसकर कहा, वाह भाई वाह, ये तो खूब तमाशा है, इसे देखकर बच्चे बहुत खुश होंगे। अच्छा तो अब मुझे इजाजत है? भूत ने पूछा। नहीं अभी नहीं, मुझे फिर सिपाही से गट्ठे बनाने का मंत्र भी सिखा दो, वरना ये तो हमारा तमाम अनाज चट कर जाएंगे। जब उन्हें फिर गट्ठे बनाना हो तो कहो, ए सिपाही, ए मेरे गुलाम, मेरे हुक्म से फिर गट्ठा बन जाओ, बस सब गट्ठे बन जाएंगे। बलदेव ने फिर सब सिपाहियों से चरी के गट्ठे बना लिए। अच्छा अब जाऊं? भूत ने पूछा। हाँ जाओ, खुदा तुम पर रहम करे। खुदा का नाम सुनते ही भूत जमीन में समा गया और वहां सिर्फ एक सुराख रह गया। बलदेव जब घर वापस आया तो उसने देखा कि मंझला भाई अपनी बीवी समेत आया हुआ है। उसने बलदेव से कहा, छोटे भैया, कर्ज ख्वाहों के खौफ से भागकर तुम्हारे पास आया हूँ। जब तक रोजगार का कोई इंतजाम ना हो, हम यहाँ ठहर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। भला ये घर किसका है और मैं किसका हूँ? खाने के वक्त धनराज की बीवी ने कहा, मैं तो इस गवार के पास बैठकर नहीं खा सकती। धनराज ने बलदेव से कहा, भाई बलदेव, मेरी औरत चाहती है कि तुम बाहर जाकर खाना खा लो। बलदेव बड़ी खुशी से बाहर चला गया। दूसरे दिन जसवंत वाला भूत बलदेव को सताने और साथियों की इमदाद के लिए वहां पहुंचा। देर तक वो साथियों को ढूंढता रहा, लेकिन किसी का नामो निशान तक ना मिला। आखिर तलाश करते करते एक सुराख खेत के एक कोने में और एक खलियान में मिला। उसे मालूम हो गया कि दोनों भूत काम आए, अब मुझे ही इस अहमक का मुकाबला करना होगा। वो बलदेव की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। बलदेव मकान बनाने के लिए जंगल में दरख्त काट रहा था, क्योंकि दोनों भाइयों के खानदान समेत आने से जगह कम हो गई थी। भाई ये चाहते थे कि अलग अलग मकान में रहे, इसलिए 2 नए मकान बनाना जरूरी था। भूत दरख्त पर चढ़ गया और शाखों में छुपकर काम में रुकावट डालने लगा, लेकिन बलदेव कब बाज आने वाला था। शाम होते होते उसने कई दरख्त काट डाले। आखिर उस दरख्त पर भी हाथ साफ कर डाला जिस पर भूत छुपा बैठा था। टहनियाँ काटते वक्त भूत उसके हाथ आ गया। अरे तुम फिर आ गए? बलदेव ने गुस्से से कहा। नहीं नहीं, मैं तीसरा हूँ, पहले दोनों मेरे भाई थे। खैर कुछ भी हो, अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जो कुछ कहोगे वही करूंगा, मेहरबानी करके मुझे जान से ना मारो। तो तुम क्या कर सकते हो? मैं दरख्त के पत्तों से सोना बना सकता हूँ। अच्छा बनाओ। भूत ने दरख्त के खुश्क पत्ते लेकर हाथ में मले और उन पर कोई मंत्र पढ़कर सोना बना दिया। बलदेव सोना देखकर बड़ा खुश हुआ और उसने मंत्र सीख लिया। फिर बोला, भाई इसका रंग तो बड़ा दिलकश है, बच्चों के खिलौने खूब बनेंगे। अच्छा तो अब जाने की इजाजत है? भूत ने पूछा। जाओ, खुदा तुम पर बरकत नाजिल करे। खुदा का नाम सुनते ही वो भूत भी जमीन में समा गया और वहां सिर्फ एक सुराख रह गया। घर बनाकर तीनों भाई आराम और सुकून से अलहदा अलहदा रहने लगे। जन्माष्टमी के त्योहार पर बलदेव ने भाइयों को खाने की दावत दी। गांव के सब बाशिंदे उस दावत में मदऊ थे। भाइयों ने जवाब दिया कि हम गवारों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। बलदेव ने कुछ बुरा न माना। गांव भर के बूढ़ों, बच्चों, मर्दों और औरतों ने मिलकर बलदेव के यहाँ खाना खाया। खाने के बाद बलदेव ने कहा, क्यों भाइयों, तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं? सब तरफ से जरूर जरूर की आवाजें आईं। बलदेव ने खुश्क पत्ते लेकर उन पर मंत्र पढ़ा और सोने के टुकड़ों से टोकरा भर दिया। फिर वो उन्हें लोगों की तरफ फेंकने लगा। किसान सोने के टुकड़े लूटने लगे। इतनी रेल पेल हुई कि एक बेचारी बुढ़िया कुचली गई। बलदेव ने सबको डांटा कि तुमने बुढ़िया बेचारी को क्यों कुचल दिया? आराम से बैठे रहो तो सबको सोना मिल जाए। सोना तकसीम करने के बाद उसने गांव की औरतों से गाने की फरमाइश की। सब मिलकर गाने लगी। बलदेव ने कहा, तुम्हें तो गाना भी नहीं आता। उन्होंने कहा, हमें तो ऐसा ही आता है, तुम कहीं से गवैयों को बुला लो। बलदेव ने फौरन भुसे के सिपाही बनाकर पलटन खड़ी कर दी और फौजी बाजा बजने लगा। गवार लोग हैरत ज़दा होकर सुनने लगे। सिपाही बड़ी देर तक बाजा बजाते और रज़मिया गीत गाते रहे। फिर बलदेव ने उन सबको भूसा बना दिया और जन्माष्टमी का त्योहार खत्म हुआ। सुबह जसवंत ने ये दास्तान सुनी तो वो हाँफता हुआ भाई के पास आया और कहा, बलदेव भैया, ये सिपाही तुमने कैसे बनाए थे? क्यों, आपको क्या काम है? बलदेव ने पूछा। काम की एक ही कही, सिपाहियों की मदद से हम रियासत को फतेह कर सकते हैं। ये बात है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? खलियान में चलिए, जितने सिपाही दरकार हों बना दूं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें फौरन यहाँ से ले जाना।
वरना वो गांव का गांव चट कर जाएंगे। चुनांचे खलियान में जाकर उसने भाई को कई पलटन तैयार कर दी और पूछा, बस? भाई ने खुश होकर कहा, बस काफी है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलूंगा। इसमें एहसान की कौन सी बात है? बलदेव ने कहा, अब के बरस भूसा काफी हुआ है, अगर कभी जरूरत पड़े तो फिर आ जाना, जितने सिपाही कहोगे और बना दूंगा। अब जसवंत के पांव फख्रो मसरत से जमीन पर न पड़ते थे। वो फौरन राजा से लड़ने के लिए रवाना हो गया। जसवंत के जाते ही धनराज आ पहुंचा और कहा, भाईजान, मैंने सुना है कि तुम सोना बना लेते हो, अगर थोड़ा सा सोना मुझे भी बना दो तो तमाम दुनिया की दौलत खींच लूं। अच्छा, सोने में इतनी ताकत है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? कितना सोना चाहिए? बस 3 टोकरे सोना बना दो। बलदेव ने 3 टोकरे सोना बना दिया। धनराज ने खुलकर कहा, तुमने बड़ी इनायत की। इनायत की क्या बात है, जंगल में पत्ते बहुत हैं, अगर फिर कभी जरूरत पड़े तो जितना सोना कहोगे बन जाएगा। धनराज भी बीवी के हमरा तिजारत करने चल दिया। जसवंत ने फौज की मदद से एक बड़ी रियासत फतेह कर ली। उधर धनराज ने तिजारत से दौलत के अंबार लगा लिए। एक दिन भाइयों में मुलाकात हो गई और गुफ्तगू शुरू हुई। जसवंत ने कहा, धनराज भैया, मैंने तो अपनी अलग हुकूमत कायम कर ली है और आराम से जिंदगी बसर करता हूँ, लेकिन उन सिपाहियों का पेट कहाँ से भरूं? रुपये की बड़ी किल्लत है, हमेशा यही फिक्र लगी रहती है। धनराज ने कहा, तो क्या आप समझते हैं कि मुझे फिक्र नहीं? मेरी दौलत का शुमार नहीं, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए सिपाही नहीं मिलते, बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। चलो बलदेव के पास चलें, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से सिपाही बनवा दूं और तुम मेरे लिए थोड़ा सा सोना बनवा दो। ये मशवरा करके दोनों भाई बलदेव के पास आए। जसवंत ने कहा, बलदेव भाई, मेरी फौज में कुछ कमी है, कुछ सिपाही और बना दो। नहीं, अब मैं और सिपाही नहीं बना सकता। लेकिन तुमने तो वादा किया था, वरना मैं आता ही क्यों? लेकिन बात क्या है, बनाते क्यों नहीं? तुम्हारे सिपाहियों ने एक इंसान को मार डाला। कल जब मैं खेत जोत रहा था तो वहां से एक अर्थी गुजरी। मेरे दरियाफ्त करने पर एक औरत ने कहा, जसवंत के सिपाही ने लड़ाई में मेरे शौहर को मार डाला। लेकिन मैं तो आज तक सिर्फ ये समझता था कि सिपाही बाजा बजाया करते हैं, मगर वो तो इंसानों को जान से मारने लगे। ऐसे सिपाही बनाने से तो दुनिया तबाह हो जाएगी। धनराज ने आगे बढ़कर कहा, अच्छा, अगर सिपाही नहीं बनाते तो मेरे लिए थोड़ा सा सोना ही बना दो। तुमने इकरार किया था कि जरूरत पड़ी तो फिर बना दूंगा। हाँ, इकरार किया था, लेकिन अब मैं सोना भी नहीं बनाऊंगा। क्यों? तुम्हारे सोने ने बसंत की लड़की से उसकी गाय छीन ली। वो कैसे? बसंत की लड़की के पास एक गाय थी, बच्चे उसका दूध पीते थे। कल वो बच्चे मेरे पास दूध मांगने आए। मैंने पूछा कि तुम्हारी गाय कहाँ गई? तो कहने लगे, धनराज का एक मुलाजिम आकर 3 टुकड़े सोने के ओझ हमारी गाय ले गया। मैं तो ये जानता था कि सोना बनवा कर तुम बच्चों को बहलाया करोगे, लेकिन तुमने तो उनकी गाय ही छीन ली। बस सोना अब नहीं बन सकता। दोनों भाई मायूस होकर वापस लौटे। रास्ते में समझौता हुआ कि जसवंत धनराज को कुछ सिपाही दे और वो मुआवजे में जसवंत को कुछ सोना। कुछ दिन बाद धनराज ने भी दौलत के बल पर बहुत बड़ा इलाका खरीद लिया। अब दोनों भाई अपनी अपनी रियासत में हुकूमत करने लगे। बलदेव अपनी गूंगी बहन की मदद से खेती बाड़ी का काम करके बूढ़े माँ बाप की खिदमत करता रहा। एक दिन उसकी कुतिया बीमार हो गई। उसने फौरन पहले भूत की दी हुई बूटी उसे खिला दी। वो तंदुरुस्त होकर उछलने कूदने लगी। माँ बाप ने बलदेव से हकीकत हाल पूछी तो उसने बूटी मिलने का तमाम माजरा कह सुनाया। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों वहाँ के राजा की लड़की बीमार हो गई। राजा ने ये मुनादी करवा दी कि जो आदमी मेरी लड़की को तंदुरुस्त करेगा उसी के साथ उसकी शादी कर दूंगा। माँ बाप ने बलदेव से कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, तुम्हारे पास एक बूटी बाकी है, जाकर राजा की बेटी का इलाज करो और फिर उम्र भर ऐशो आराम से बसर करो। बलदेव रजामंद होकर बाहर निकला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक कंगाल बुढ़िया खड़ी है। उसने बलदेव से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम बीमारों को तंदुरुस्त कर देते हो। मैं बहुत दिनों से सख्त तकलीफ में हूँ। पेट भरकर रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। दवा कहाँ से लाऊं? तुम कोई दवा दे दो तो उम्र भर दुआएं देती रहूंगी। बलदेव तो रहम और हमदर्दी की मूर्ति था। फौरन बूटी निकालकर बुढ़िया को खिला दी और वो तंदुरुस्त होकर दुआएं देती हुई चली गई। माँ बाप ये हाल सुनकर बहुत नाराज हुए और कहने लगे, बलदेव, तुम बड़े कम अक्ल हो। कहाँ राजकुमारी और कहाँ ये बुढ़िया? भला इस बुढ़िया को बूटी खिलाने से क्या मिला? बलदेव ने कहा, राजकुमारी के इलाज की मुझे फिक्र है, वहाँ भी जाता हूँ। बूटी तो है नहीं, जाकर क्या करोगे? माँ ने कहा, कुछ फिक्र नहीं, देखो तो क्या होता है।
रहमदिल शख्स के दम कदम में भी बरकत होती है। जब बलदेव राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो राजकुमारी तंदुरुस्त हो गई। राजा ने इंतहाई मसरूर होकर बलदेव से उसकी शादी कर दी। उसके कुछ अरसे बाद राजा का इंतकाल हो गया। उसके कोई नरीना औलाद ना थी। राजकुमारी ही उसकी तख्तो ताज की वारिस थी। चुनांचे उसकी जगह अब बलदेव राजा बन गया। अब तीनों भाई हुक्मरान थे। जसवंत की शोहरत दूरों नजदीक फैल गई। उसका जाहो जलाल खुर्शीद जहां ताप की तरह जिया अफरोज आलिम बन गया। उसने भूसे की सिपाहियों से सचमुच के सिपाही बना लिए। मुल्क भर में हुक्म जारी कर दिया कि हर 10 घरों में से एक आदमी फौज में भर्ती किया जाए। इन रंग रूटों को भूसी के सिपाहियों की निगरानी में फौजी तरबियत दिलाकर उसने अजीमुश्शान फौजी ताकत बहम पहुंचा ली। जब भी कोई दुश्मन उसके इलाके पर हमला करता उसे मुंह की खाना पड़ती। तमाम हमसाया मुल्क उसके नाम से कांपने लगे। धनराज बड़ा अक्लमंद था। उसने खजाना भरने के लिए इंसानों, घोड़ों, गाड़ियों, जूतों, जुराबों, कपड़ों, गरज ये कि हर चीज पर महसूल लगा दिया। चोरी चकारी, लूट मार और दौलत जायदाद के झगड़ों के सिलसिले में कवानीन बनाए। दुनिया में रुपया ही सब कुछ है। रुपए की कशिश से सब लोग आकर उसकी गुलामी का दम भरने लगे। अब बलदेव की करतूत सुनिए। ससुर का क्रियाक्रम करके उसने शाही लिबास तो उतारकर संदूक में रख दिया। मोटे खुरदुरे कपड़े पहन लिए और किसानों की तरह खेती बाड़ी का काम करने की तजवीज़ें सोचने लगा। खाली बैठे बैठे उसका जी उगता गया था। खाना हजम ना होता था। जिस्म में चर्बी बढ़ने लगी थी। भूख और नींद जाती रही थी। उसने अपनी गूंगी बहन शीला और माँ बाप को वहीं बुला लिया और हस्बे मामूल खेती बाड़ी का काम करने लगा। एक वजीर ने कहा, आप तो राजा हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तो क्या मैं भूखा मरूं? बलदेव ने हैरत ज़दा होकर कहा, मुझे तो काम किए बगैर खाना ही हजम नहीं होता, भूख ही नहीं लगती, करूं तो क्या करूं? दूसरा वजीर बोला, महाराज, हुकूमत का काम क्यों कर चलेगा? मुलाजिमों को तनख्वाह क्यों कर दी जाए? खजाने में तो 1 रुपया तक नहीं। अगर रुपया नहीं तो तनख्वाह ना दो। बलदेव ने कहा, तनख्वाह के बगैर काम कौन करेगा? काम कैसा? ना करें, करने को खेतों में थोड़ा काम है। खाद संभालना, वक्त पर बीज बोना, ये सब काम ही तो है, और क्या है? इतने में वजीर ने एक मुकदमे के कागजात पेश किए और 2 आदमियों को भी पेश किया। मुद्दई बोला, महाराज, इसने मेरे रुपये चुरा लिए हैं। खैर कोई बात नहीं, राजा ने कहा, उसे रुपये की जरूरत होगी। सब लोग समझ गए कि राजा बेवकूफ़ है। एक दिन रानी ने कहा, परमेश्वर, सब लोग कहते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं, तो इसमें हरज ही क्या है? बलदेव ने कहा। रानी ने सोचा कि धर्म का हुक्म है कि औरत का खुदा उसका शौहर होता है। जिस काम से शौहर खुश हो औरत को वही करना चाहिए। चुनांचे वो भी राजा के साथ खेती बाड़ी का काम करने लगी। मिसल मशहूर है, जैसा राजा वैसी प्रजा। ये रंग ढंग देखकर सब अक्लमंद लोग तो दूसरे इलाकों में चले गए। बलदेव की सल्तनत में सिर्फ उस जैसे बेवकूफ़ ही रह गए। उस रियासत में रुपया न चलता था। राजा से लेकर गरीब आदमी तक सब खेती का काम करते, खुद खाते और दूसरों को खिलाकर खुश होते थे। इधर शैतान बैठा राह देख रहा था कि मेरे नुमाइंदे तीनों भाइयों को तबाह करके अब आए कि अब आए, लेकिन आता कौन? शैतान को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या बात है। आखिर बहुत देर तक गौर व फिक्र करने के बाद वो खुद उनकी तलाश में रवाना हुआ। बलदेव के पुराने गांव में जाकर उसने ढूंढा तो उसको जमीन में 3 सुराख मिले। उसे मालूम हो गया कि तीनों भूत मारे गए। अब वो उन भाइयों की तलाश में रवाना हुआ। जाकर देखा कि तीनों भाई राजा बने बैठे हैं। वो जल भुनकर राख ही तो हो गया। दांत पीस कर बोला, देखो तो मेरे हाथ से बचकर ये कहाँ जाते हैं। वो एक सिपह सालार का भेष बदलकर पहले जसवंत के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर अर्ज किया, महाराज, मैंने सुना है कि आप बड़े बहादुर हैं और बहादुरों के कदरदान भी। मैं जंगो जदल में बड़ा माहिर हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपकी खिदमत करके अपने कमालात का मुजाहिरा करूँ। जसवंत उसके तेवरों ही से ताड़ गया कि आदमी होशियार और अक्लमंद है। उसे फौरन ही अपनी फौज का सिपह सालार मुकर्रर कर दिया। नया सिपह सालार फौज को बढ़ाने का इंतजाम करने लगा। जसवंत से कहा, महाराज, मेरे ख्याल में मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ काम नहीं करते। सल्तनत का इस्तेहकाम फौज ही से होता है। इसलिए एक तो तमाम बेकार नौजवानों को फौज में भर्ती करके फौजी ताकत पहले से 5 गुना कर देनी चाहिए। दूसरे, नए नमूने की बंदूकें और तोपें बनाने के लिए कारखाने कायम करने चाहिए। मैं एक फायर में 100 गोलियां चलाने वाली और घोड़े, मकान और पुल वगैरह
तबाह व बर्बाद कर देने वाली तोपें बना सकता हूँ। जसवंत ने फौरन तमाम सल्तनत में हुक्म जारी कर दिया कि सब नौजवान फौज में भर्ती होंगे। जगह जगह नए नमूने की तोपें और बंदूकें तैयार करने के कारखाने कायम कर दिए। जंग का तमाम सामान जमा होने पर उसने हमसाया राजा पर हमला करके उसका इलाका छीन लिया और फिर रानागढ़ की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से रानागढ़ के राजा ने जसवंत की जंगी तैयारियों और स्कीमों के तमाम हालात सुन लिए थे। जसवंत ने तो सिर्फ मर्दों ही को भर्ती किया था, उसने औरतों को भी फौज में भर्ती कर लिया। नए नमूने की बंदूकें और तोपें बना ली। फौज जसवंत की फौज से भी 4 गुना बना ली और एक ऐसी किस्म के गोले बनाए जो आसमान से गिराए जाएं तो जमीन पर आकर दुश्मन की फौज का सफाया कर दें। जसवंत समझा था कि पड़ोसी राजा की तरह लम्हा भर में रानागढ़ की रियासत पर भी कब्जा कर लूंगा, लेकिन यहाँ नक्शा ही कुछ और था। उसकी फौज अभी जंग के लिए तैयार हुई ही थी कि दुश्मन की निस्वानी फौज ने आसमान से बम के गोले बरसाने शुरू कर दिए। जसवंत की तमाम फौज रुई के गालों की तरह उड़ गई। बेचारा अकेला जसवंत क्या कर सकता था। भागते ही बनी और रानागढ़ के राजा ने उसके इलाके पर भी कब्जा कर लिया। जसवंत को तबाह व बर्बाद करके शैतान धनराज की रियासत में पहुंचा और सौदागर का भेष बनाकर वहां एक तिजारती कोठी कायम कर ली। जो आदमी माल बेचने आता वो 4-5 गुना जायद कीमत पर उससे माल खरीद लेता। जल्द ही वहां की रियाया मालदार हो गई। धनराज ये हाल देखकर बड़ा खुश हुआ कि उस सौदागर के आने से मेरा खजाना भर गया है, किसी बात की कमी नहीं रही। अब धनराज ने एक नया महल बनाने की तैयारी की। उसे यकीन था कि रुपए के लालच से मेमार, मजदूर और मसाला सब कुछ फौरन मिल जाएगा, कोई दिक्कत पेश न आएगी। लेकिन कोई भी उसका महल बनाने के लिए न आया। शैतान सौदागर के पास रुपए का शुमार ना था। उसके मुकाबले में राजा ज्यादा उजरत ना दे सकता था। उसका महल ना तमाम ही रहा और ना उसे पुराने महल ही में रहना पड़ा। उसके बाद उसने एक बाग बनाना शुरू किया तो उस सौदागर ने तालाब बनवाना शुरू कर दिया। सब लोग सौदागर के बस में थे, कोई भी राजा का काम ना करता था। नाचार बाग भी वैसे ही रह गया। सर्दियों के मौसम में धनराज ने नए गर्म कपड़े खरीदने का इरादा किया। तमाम इलाका छान मारा, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिला कि सौदागर ने कोई कपड़ा नहीं छोड़ा, सबके सब खरीद कर ले गया है। नौबत यहाँ तक पहुंची कि रुपए के जोर से शैतान ने धनराज के तमाम मुलाजिम भी अपने पास खींच लिए और राजा भूखों मरने लगा। गजबनाक होकर उसने सौदागर को अपनी रियासत से निकाल दिया। शैतान ने सरहद पार जाकर डेरा जमा लिया। धनराज के किए कुछ न बनती थी। उसके 3 दिन फाके से गुजरे थे कि जसवंत बहाले तबाह उसके सामने आ खड़ा हुआ और कहा, भाई धनराज, मैं तो मर चुका, मेरी फौज और रियासत सब तबाह हो गई। रानागढ़ के राजा ने मेरी रियासत पर कब्जा कर लिया है। भागकर तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी कुछ मदद करो। धनराज ने मुंह बिसूर कर कहा, मदद की एक ही कही, यहाँ खुद अपनी जान पर आ बनी है। 3 दिन से फाके से हूँ, खाने को दाना तक नसीब नहीं, तुम्हारी मदद कैसे करूं? जसवंत और धनराज को इस हाले ज़बों तक पहुंचाकर शैतान अब कर्नल का भेष बदलकर राजा बलदेव के पास पहुंचा और अर्ज किया, महाराज, फौज के बगैर हुकूमत की शान और सल्तनत की हिफाजत नहीं की जा सकती। अगर हुक्म दें तो एक ज़बरदस्त फौज तैयार कर दूं। बलदेव ने कहा, बहुत बेहतर, फौज तैयार करो और उसे गाना बजाना सिखाओ। मुझे गाना बहुत पसंद है और ज़रमिया गाना तो इंतहाई मरगूब है। फौज तैयार करके उसे सिर्फ बाजा बजाना सिखाना और कुछ नहीं। शैतान लोगों के पास जाकर उन्हें समझाने लगा कि तुम सिपाही बन जाओ, तुम्हें कपड़े और अनाज दिया जाएगा। लोगों ने जवाब दिया कि हमारे पास अनाज बहुत है, औरतें सूत काट लेती हैं, कपड़े बन जाते हैं, सी भी वो खुद लेती हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, जाओ अपना काम करो, हम सिपाही नहीं बनते। शैतान बलदेव के पास आकर बोला, महाराज, आपकी रियाया बड़ी बेवकूफ़ है। मुझे यकीन हो गया है कि वो सरकारी हुक्म के बगैर भर्ती ना होगी। ये हुक्म जारी कर दिया जाए कि जो आदमी सिपाही ना बनेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा ने हुक्म जारी कर दिया। लोग शैतान के पास आकर कहने लगे, तुम कहते हो कि अगर फौज में भर्ती ना होंगे तो जान से मार दिए जाएंगे। जरा ये बताओ कि भर्ती के बाद क्या होगा? हमने सुना है कि लड़ाई में सिपाहियों को मार दिया जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जब मरना ही है तो घर में क्यों ना मरे? मैदान जंग में मारे जाने से क्या हासिल? जाओ, हम भर्ती नहीं होते। तुम तो बेवकूफ हो, शैतान ने कहा। यह बात तो नहीं कि लड़ाई में मारे ही जाओगे।
बच भी सकते हो, लेकिन अगर सिपाही ना बनोगे तो तुम्हें जरूर फांसी दे दी जाएगी। लोग खौफजदा होकर बलदेव के पास पहुंचे और बोले, महाराज, एक सिपा सालार हमें बड़ी अजीब बात सुनाता है। वो कहता है कि अगर हम सिपाही ना बनेंगे तो आप हमें जरूर फांसी दे देंगे। क्या ये बात सच है? बलदेव ने मुस्कुराकर कहा, जरा सोचो तो, मैं अकेला तुमको कैसे फांसी दे सकता हूँ? तो फिर हम सिपाही क्यों बने? ना बनो, तुम्हारी मर्जी। लोग अपने अपने घरों को चले गए। शैतान बड़ा मायूस हुआ कि ये मंत्र तो ना चला। अच्छा, पड़ोसी राजा के यहाँ चलकर उसे ये पट्टी पढ़ाता हूँ कि ऐसे बेवकूफ राजा का मुल्क छीन ले। चुनांचे हमसाया मुल्क के राजा की खिदमत में हाजिर होकर उसने अर्ज किया, महाराज, राजा बलदेव के मुल्क में अनाज और जानवर बहुत है, रुपया नहीं तो क्या हुआ, आप हमला करके उसका मुल्क छीन लें। उधर बलदेव की रियाया ये खबर पाकर बलदेव के पास पहुंची कि महाराज, फला मुल्क का राजा लड़ाई के लिए आ रहा है। बलदेव ने कहा, आने दो, हमारा क्या नुकसान है। हमसाया मुल्क के राजा ने बलदेव के मुल्क के राज मालूम करने के लिए कुछ सिपाही भेजे। वहाँ फौज ही कहाँ थी, राज किसका मालूम करें। वो वापस चले गए। उस राजा ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जाकर बलदेव के मुल्क को ताख्तो ताराज कर दे। सिपाही वहाँ पहुंचकर अनाज, कपड़े और जानवर वगैरह लूटने लगे। बलदेव की रियाया ने किसी का मुकाबला ना किया, किसी से कुछ न बोले, बल्कि सिपाहियों की खिदमत करने लगे और कहा, भाइयों, अगर तुम्हें अपने मुल्क में कोई तकलीफ हो तो यहाँ आकर हमारे साथ रहो। अब सिपाही सोचने लगे कि जंग करें तो किससे? यहाँ के लोग तो खुद ही सब कुछ देने को तैयार हैं। अपने राजा के पास जाकर बोले, महाराज, बलदेव की रियाया तो सब कुछ देने को तैयार है, लड़ाई किससे की जाए? राजा ने कहा, कुछ परवाह नहीं, जाओ गांव जला दो, जानवरों को कत्ल कर डालो, हम लड़ाई जरूर करेंगे। अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो तुम्हें तोप से उड़ा दिया जाएगा। सिपाही खौफजदा होकर फिर गए और गांव वगैरह जलाने लगे। बलदेव की रियाया ने निहायत मोहब्बत से उनसे कहा, ऐसी अच्छी चीजों को जलाने और तबाह बर्बाद करने से आप लोगों को क्या हासिल होगा? अगर तुम चाहो तो ये सब चीजें अपने मुल्क में ले जाओ, हमें कोई रंज न होगा, लेकिन इस तरह जानवरों को कत्ल करने से हमें तकलीफ पहुंचती है। आखिर फौज को रियाया पर रहम आ गया। वो राजा की मुलाजमत तर्क करके अपने घरों को चले गए। बलदेव बदस्तूर हुकूमत करता रहा। शैतान सोचने लगा कि अब क्या करें, इस बेवकूफ ने तो बड़ा तंग किया है। सच है, अक्लमंदों को बस में कर लेना तो आसान है, लेकिन अहमक को समझाना दुश्वार है। अच्छा, किसी बुजुर्ग की सूरत बनाकर उसके पास चलता हूँ, शायद राह पर आ जाए। वो भेष बदलकर बलदेव की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, महाराज, मेरी ख्वाहिश है कि आपकी राजधानी में कारोबार को वसत दूं। तिजारत से इंसान अक्लमंद और होशियार हो जाता है। बलदेव ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी से तिजारत को फरोग दो। दूसरे दिन शैतान एक सुनहरी थैला लेकर चौक में पहुंचा और अशरफियां दिखाकर लोगों से कहने लगा कि जो आदमी मेरा काम करेगा उसे ये इनाम दी जाएंगी। वहाँ की बेवकूफ रियाया अशरफियों का नाम तक ना जानती थी। सोने के खूबसूरत टुकड़े देखकर वो खुश हो गए और शैतान का काम करने लगे। शैतान समझा कि धनराज वाला मंत्र चल गया। कुछ अरसे तक लोग शैतान का काम करते रहे, उसे गल्ला और कपड़े भी देते रहे। जब उनके पास बहुत अशरफियां हो गईं और उन्होंने अपनी औरतों और बच्चों को जेवर बनवा दिए तो उन्होंने शैतान का काम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके हाथ आटा दाल तक बेचना बंद कर दिया। शैतान की अजीब हालत हुई। एक दिन वो एक किसान के घर जाकर कहने लगा, भाई, इस अशरफी के ओज मुझे आधा सेर आटा दे दो। किसान ने कहा, अशरफी लेकर क्या करूँगा, अशरफियाँ तो पहले ही बहुत पड़ी हैं, मैं आटा नहीं बेचता, अलबत्ता अगर खुदा के नाम पर मांगोगे तो देने को तैयार हूँ। शैतान कांप उठा और भागकर दूसरे किसान के पास पहुंचा। वहाँ भी यही हाल हुआ। आखिर बेचारे को रात भर भूखा ही सोना पड़ा। रियाया बलदेव के पास आकर कहने लगी, महाराज, एक अमीर आदमी आया है, वो कोट और पतलून पहने रहता है, खाता पीता खूब है, काम कुछ करता नहीं, अशरफियाँ लिए फिरता है। अगर हम खुदा के नाम पर उसे अनाज वगैरह देना चाहते हैं तो नहीं लेता, अशरफियाँ दिखाता है। अनाज बेचने की हमें जरूरत नहीं और उसे भूखा रखना भी मुनासिब नहीं। आप ही बताएं क्या किया जाए, इस तरह तो वो भूखों मर जाएगा, उसे खाना तो देना ही पड़ेगा। बलदेव ने कहा, बारी मुकर्रर कर लो, एक दिन एक घर से खाना दे दिया करो। अब शैतान बारी बारी घर घर जाकर खाना खाने लगा। होते होते एक दिन राजा बलदेव के घर की बारी आ गई। वहां जाकर देखता क्या है कि बलदेव की गूंगी बहन शीला रोटी पका रही है। अक्सर ऐसा होता था कि निकम्मे लोग रसोई में आकर खाना ले लिया करते थे।
इसलिए शीला ने ये उसूल मुकर्रर कर रखा था कि जिनके हाथ काम करने से सख्त हो गए हों वही लोग रसोई में बैठकर खाना खाया करें और कोई नहीं। शैतान को बात मालूम ना थी। वो झट से रसोई में जाकर बैठ गया। गूंगी शीला ने उसे वहां से उठा दिया। रानी बोली, हजरत बुरा न मानिए, यहाँ का उसूल यही है कि नरम और नाजुक हाथों वालों को पस खुर्दा खाना दिया जाता है। आप बाहर ठहरें, जो कुछ बचेगा वो आपको मिल जाएगा। ये बातें हो रही थीं कि बलदेव वहां आ पहुंचा। शैतान ने उससे कहा, आपके राज में ये अनोखा रिवाज है कि हर शख्स को अपने हाथों से काम करना चाहिए। काम क्या सिर्फ हाथों ही से किया जाता है? आपको शायद मालूम नहीं कि होशियार आदमी किस तरह काम करते हैं। बलदेव ने कहा, भला हम बेवकूफ़ आदमी क्या जाने, हम तो सिर्फ हाथों ही से काम करते हैं। शैतान ने कहा, इसीलिए तो आप लोग बेवकूफ़ हैं। अब मैं आपको दिमाग से काम करना बताऊंगा। जब आपको मालूम होगा कि दिमाग से काम करना हाथों से काम करने की निस्बत कहीं ज़्यादा मुफीद है। ओह, तो हम लोग यकीनन बेवकूफ़ हैं। बलदेव ने कहा, दिमाग से काम करना आसान नहीं। शैतान ने कहा, आप मुझे इसलिए रसोई में बिठाकर खाना नहीं खिलाते कि मेरे हाथ नरम हैं और मैं हाथों से काम नहीं करता, लेकिन सच कहता हूँ कि दिमाग के जरिए काम करना बेहद दुश्वार है। यहाँ तक कि कभी कभी दिमाग फटने लगता है। तो दोस्त, ऐसी तकलीफ क्यों उठाते हो? दिमाग फटना क्या अच्छा मालूम होता है? हाथों से निहायत आसानी के साथ काम क्यों नहीं कर लेते? शैतान ने कहा, मुझे आप लोगों की ये हालत देखकर तरस आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये काम सिखा दूँ। बलदेव ने मसरूराना कहा, हाँ हाँ जरूर सिखाइए। काम करते करते जब हमारे हाथ थक जाया करेंगे तो हम दिमाग से काम कर लिया करेंगे। दूसरे दिन बलदेव ने तमाम रियासत में ऐलान कर दिया कि एक बुजुर्ग, एक महात्मा दिमाग से काम करना सिखाएंगे, क्योंकि इस तरह काम करना निहायत फायदेमंद है। सब लोग आकर उनका बाज सुने। लोगों के गिरोह आने लगे। बलदेव ने शैतान महाराज को एक बहुत ऊंचे बुर्ज पर चढ़ा दिया ताकि लोग उसे अच्छी तरह देख सकें। उस बुर्ज पर एक लैंप भी रोशन था। शैतान चोटी पर चढ़कर वाज करने लगा। लोग समझते थे कि वो दिमाग से काम करने की तदबीरें बताएगा, लेकिन वो खाली गप्पे हाँकने लगा कि हाथों से काम किए बगैर इंसान बड़े आराम से रह सकता है। ये जरूरी नहीं कि सब लोग हाथों से काम करें। लोग एक लफ्ज़ भी ना समझ सके और मायूस होकर अपने घरों को लौट गए। शैतान कई दिन तक बुर्ज पर बैठा बकता झकता रहा। आखिर उसे भूख सताने लगी। लोग समझते थे कि जब दिमाग से काम करना हाथों से काम करने की निस्बत बहुत आला है तो उसे खाने की क्या कमी हो सकती है। इसलिए उन्होंने खाना ना पहुंचाया। बलदेव ने रियाया से पूछा, क्या महात्मा ने दिमाग से काम करना शुरू कर दिया? सबने जवाब दिया, महाराज हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। वो तो खाली गला फाड़े जाता है, दिखाता सिखाता तो कुछ नहीं। तीसरे दिन शैतान भूख और प्यास से बदहाल होकर बुर्ज से नीचे गिर पड़ा। लुढ़कता हुआ धम से जमीन पर आ रहा और उसका दिमाग फट गया। लोगों ने दौड़कर रानी को इत्तला दी। रानी दौड़ती हुई खेत पर पहुंची। बेवकूफ राजा बलदेव उस वक्त खेत में हल चला रहा था। रानी ने कहा, महाराज जल्द चलिए, वो महात्मा दिमाग से काम करने लगा है। बलदेव काम छोड़कर रानी के हमरा वहां पहुंचा तो देखा कि हजरत जमीन पर पड़े हैं और दिमाग फट गया है। बलदेव ने लोगों से कहा, भाइयों, महात्मा सच कहता था कि दिमाग से काम करते करते दिमाग फट जाया करता है। देखो, आखिर बेचारे का दिमाग फट ही गया। बलदेव चाहता था कि पास जाकर देखें उसने कितना काम किया है, लेकिन इतने में शैतान अपनी शैतानी कुव्वत के जोर से जमीन में समा गया और वहां सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा रह गया। बलदेव ने कहा, ओह, ये तो भूत था। मालूम होता है ये उन तीनों का बाप था। बलदेव बादशाह था। उसकी सल्तनत की आबादी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। जसवंत और धनराज भी उसके पास आकर रहने लगे थे। मेहमानों की खातिर तवाज़ो उसने अपना ईमान बना रखा था। उस सल्तनत में यही एक अजीब रस्म थी कि लोगों के साथ रसोई में बैठकर सिर्फ वही शख्स खाना खा सकता था जिसके हाथ सख्त हों। दूसरों को पस खुर्दा नसीब होता था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।